शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 11 फरवरी 2026। आज हमारे शिव बाबा परमपिता परमात्मा पतित पावन ने जो हम बच्चों को सम्मान दिया वो है मैं एवर हैप्पी आत्मा हूँ। तो बाबा को सदा यही ऑनर रहता है कि मेरे बच्चे एवर हैप्पी रहें, चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। कितने खुश नसीब हो, कोई भी देखे तो तुम्हें बच्चे सदा खुश देखे, अर्थात एवर हैप्पी ही देखे, चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। बड़े खुश नसीब हो, कोई भी देखे तो खुश ही देखे। तो मैं एवर हैप्पी आत्मा हूं, इसका स्वरूप बनना है। तो बाबा भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां हमको प्रतिदिन बताते हैं, वरदान देकर हमारा सम्मान बना देते हैं। तो वरदान में कैसे हमको एवर हैप्पी भाव का वरदान दिया। एवर रेडी बन, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भाव। तो एवर हैप्पी आत्मा, सदा मुस्कुराती आत्मा, सदा खुश नसीब आत्मा, सदा देखें तो खुश आत्मा ऐसी होती है जो हर परिस्थिति रूपी पेपर, चाहे वो परिस्थिति प्राकृतिक आपदा हो, नेचुरल कैलामिटीज हो, या कोई और ही माया का तूफान भी आ जाए, शारीरिक कर्म भोग भी आ जाए, तो उस कर्म भोग में भी मैं सदा हैप्पी रहूं, अर्थात एवर हैप्पी रहूं, चेहरा उस परिस्थिति में भी मुस्कुराता रहे। ये बाबा का लक्ष्य हम बच्चों के लिए है कि मेरे बच्चे सदा मुस्कुराते रहें, सदा एवर हैप्पी रहें। तो एवर हैप्पी बच्चे वो जो एवर रेडी रहते हैं, मेंटली इमोशनली एवर रेडी रहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार की परिस्थिति, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, किसी भी प्रकार का शारीरिक कर्म भोग आ जाए, इसके लिए सदा ही प्रिपेयर रहते हैं। और जो बच्चे सदा प्रिपेयर रहते हैं, रेगुलर रहते हैं इस अभ्यास में, वो सदा खुश रहते हैं, क्योंकि उन पर किसी प्रकार का बर्डन नहीं होता, बोझ नहीं होता, और किसी भी परिस्थिति रूपी पेपर में वो फुल पास हो जाते हैं। और बाबा ने इसमें एक ये भी एग्जाम्पल दिया, जैसे समय किसी के लिए नहीं रुकता, ऐसे कोई रुकावट, कोई भी प्रकार की रुकावट, कोई भी प्रकार की परिस्थिति, कोई भी कर्म भोग, कोई भी प्राकृतिक आपदा तुमको रोक ना सके। चलते रहना है, चलते रहना है, अर्थात तेरी खुशी सदा मेंटेन रहे, राधर तेरी खुशी बढ़ती ही चले, जो भी देखे तुमको एवर हैप्पी ही देखे। और साथ ही कहा माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाएं, क्योंकि मन में भी बहुत से विघ्न आते हैं और बाहर दुनिया में भी बहुत से विघ्न आत्माओं को आते हैं। तो ऐसे अगर डेली प्रिपेयर किया जाएगा, डेली अभ्यास होगा, हम प्रिपेयर होंगे एवर, तो हम माया के सूक्ष्म और स्थूल विघ्नों को भी सेकंड में पास कर लेंगे, तो हम एवर हैप्पी रहेंगे। इसी को एवर रेडी और एवर हैप्पी कहते हैं। जैसे स्थूल दुनिया में हम देखते हैं कि एग्जाम हमारा होता है, तो अंत में प्रेपरेशन करने की बजाय जो स्टूडेंट प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं, प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं, रेगुलर स्टडी करते हैं, जो रेगुलर बच्चे होते हैं, जो रेगुलर स्टडी करते रहते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो फाइनल पेपर के समय उन पर किसी प्रकार का बोझ नहीं होता, रादर वो हल्के फुल्के होते हैं और खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको होता है कि मैं तो फुल्ली प्रिपेयर्ड हूं, मैं इस पेपर में पास हो जाऊंगा, पास विद ऑनर हो जाऊंगा। तो बाबा के स्वयं के महावाक्य हैं एवर हैप्पी रहने के लिए। जो एवर रेडी है, एवर रेडी आत्मा जो रेगुलर प्रैक्टिस करती रहती है, यहां पर स्थूल और सूक्ष्म की बातें होती हैं, परिस्थितियों की बातें होती हैं, उनमें एवर रेडी रहना है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं उसको फेस कर लूंगा, एंड देयर आफ्टर आई विल बी इन ए पोजीशन टू क्रॉस दैट adverse situation and will emerge as successful, rather a grand success I will witness। जो एवर रेडी है
उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। जो एवर रेडी है उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। एवर रेडी अर्थात सर्व शक्तियों से एनरिच होना। जिसके पास सर्व शक्तियां हैं, सर्व शक्तियों का अभ्यास है, मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास है, वो सदा एवर हैप्पी होगा। क्योंकि जो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा होती है, अति इंद्रिय सुख उसको प्राप्त सदा होता रहता है। एवर रेडी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। अगर बच्चे तुम सच में मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो तुम्हारा अति इंद्रिय सुख कभी नीचे गिर नहीं सकता। एवर हैप्पी स्टेज तुम्हारी नीचे आ नहीं सकती। उसका यही है कि एवर रेडी रहना, शक्तियों में भी एवर रेडी रहना। जो एवर रेडी है उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर, नंबर 1। नंबर 2, प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए तो इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस का रिजल्ट फुल पास होना। रेगुलर प्रैक्टिस अर्थात एवर रेडी, सर्वशक्तिवान। जैसे समय किसके लिए नहीं रुकता, ऐसे कोई रुकावट रोक ना सके। बाबा ने ये एग्जाम्पल दिया है, जैसे समय किसी के लिए नहीं रुकता ऐसे तुमको भी कोई रोक ना सके। तुम्हारा अति इंद्रिय सुख, तुम्हारी हैप्पीनेस कोई भी कम ना हो। माया कोई भी विघन तुम्हारी हैप्पीनेस को डिक्रीज ना करे। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघन एक सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी कहेंगे। इमीडिएट सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स एंड टू बी द सॉल्यूशन प्रोवाइडर एंड फील द सुपर सेंसस जॉय, एक्सपीरियंस द एवर हैप्पीनेस। तो मुझे एवर हैप्पी आत्मा बनना है। रेगुलर प्रैक्टिस सूक्ष्म में भी करनी है, इंटरनली करते रहना है कि इन केस ऑफ एनी एडवर्स सिचुएशन आई विल बी इन ए पोजीशन टू क्रॉस दैट एडवर्स सिचुएशन इमीडिएटली एंड विल बी ऑनर्ड विद अ ग्रैंड सक्सेस। ओम शांति, ओम शांति।